बढ़ते आगे, बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर सीएम शिवराज ने पीएम को एक लेटर लिखा है। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने का अनुरोध किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लेटर में मध्य प्रदेश के बासमती चावल को बताया है ऐतिहासिक। प्रदेश के किसानों और बासमती चावल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। एक पत्र लिखा गया है। दरअसल जीआई टैग को लेकर राजनीति भी हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखकर मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं देने की अपील की थी पीएम मोदी से, और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये पत्र लिख दिया है कि जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया जाए ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को इसका फायदा हो। और सीधे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, जीआई टैग को लेकर राजनीति एक तरफ, लेकिन अब पत्र सीएम शिवराज के द्वारा भी लिखा गया है पीएम को। उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम मिल ही जाएगा जीआई टैग। विवेक, देखिए, पत्र जरूर लिखा गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पत्र लिखा और उसके जवाब में यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी पत्र प्रधानमंत्री को चला गया। लेकिन जीआई टैग का जहाँ सवाल है, मामला न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, एपीडा के वहाँ भी सुनवाई हुई, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में हुआ। तो अभी सरकार के हाथ में नहीं है जीआई टैग देना, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द घूम गई है जीआई टैग बासमती चावल को लेकर। जहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया और ट्वीट कर दिया, वहां मध्य प्रदेश में इसकी सियासत गर्मा गई। मध्य प्रदेश सियासत इसलिए भी गर्मा गई, उपचुनाव 27 सामने रखे हुए हैं। ऐसे में किसानों को यह एहसास भी दिलाना था कि भाजपा सरकार लगातार किसानों के साथ है और जीआई टैग की लंबी लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरह से लाखों किसान यहाँ पर बासमती चावल का उत्पादन कर, 13 जिले कम से कम ऐसे हैं जहाँ बासमती चावल का उत्पादन होता है, तो वहाँ के उत्पादक किसान जो हैं उनके मन में निराशा का भावना जागे और आशा लगातार सरकार लड़ रही है। यहाँ से मद्रास तक कई बार पक्ष रख चुकी सरकार, हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फेवर में नहीं दिया था। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कृषि मंत्री कमल पटेल से बात हुई, उनका कहना सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत चलते के तहत केंद्र सरकार से क्या राहत मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल किसानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश बासमती चावल को लेकर अब भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई और कांग्रेस अपना जवाब अलग तरह से रख रही है। तो सियासत दोनों ओर से जारी है। लेकिन किसानों को मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाला समय बताएगा। क्या इसे इस तरह से भी समझा जाए, जो खींचतान मची हुई है जीआई टैग को लेकर, 2022 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो किसानों को रिझाने की दोनों तरफ से कोशिशें, हालांकि पंजाब में चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसान पंजाब के रूठ जाएं, इसलिए पंजाब के सीएम भी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि ये कोशिश की जाए। जी देखिए, जीआई टैग का मध्य प्रदेश के बासमती चावल जीआई टैग का विरोध तो कई राज्य किया है। इसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है और राज्य हैं। लेकिन पंजाब का विरोध करना एक तरह से सियासत इसलिए गर्मा गई, एक तो पंजाब में 2022 में चुनाव है, वहाँ अपने किसानों को खुश करने की कवायद हो सकती है, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोध शुद्ध रूप से कांग्रेस का विरोध माना जा रहा है और भाजपा इसको पूरी तरह से बनाना चाहती है। उसी के चलते मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। लगातार ट्वीट सुबह से सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किए गए और ये बताया गया कि कांग्रेस विरोधी मानसिकता के चलते किसानों के अधिकार पर, उनके अधिकारों पर कटौती करने की कोशिश की जा रही है, उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों का अधिकार है, यदि बासमती चावल को जीआई टैग मिलता है, ये विरोध इतनी ज्यादा तवज्जो रखते हैं क्योंकि अब तो आपको कोर्ट में दलील देनी है कि मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, तो सरकार को तो इस दिशा में सोचना होगा। देखिए, सरकार तथ्य अपने लगातार एपीडा के सामने रख चुकी है, मद्रास हाईकोर्ट के सामने रख चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी रख रही है। और यहाँ तक कि सिंधिया स्टेट जो मध्य प्रदेश में हुआ, उनके स्टेट का गजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, उस तक के दस्तावेज निकाले। 1908 से मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती चावल हो रहा है, यह सरकार का दावा है। यहाँ के उसके तहत तथ्य जुटाए गए हैं, सबूत जुटाए गए हैं, वो न्यायालय में लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो विरोध है वो तथ्यों का और एपीडा का नहीं है, वो जीआई टैग का नहीं है। अभी विरोध सियासी है। अगर सही समय पर विरोध नहीं किया तो किसानों में गलत संदेश जाएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को बासमती को। बहुत शुक्रिया आपका हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पंजाब के सीएम के पत्र को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है।
भूपेंद्र सिंह का कहना है कि एमपी का बासमती देश में पहले नंबर पर है। साथ ही इस मामले पर उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को भी घेरा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ को भी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कमलनाथ के पंजाब के सीएम से बात करनी चाहिए उन्हें कि वो अपने राज्य का अच्छा करें, लेकिन दूसरे राज्य के किसानों का विरोध ना करें। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर शिवराज सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बासमती कारोबारियों के दबाव में है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बीजेपी सरकार ने भी एमपी सरकार के बासमती चावल के जीआई टैग का विरोध किया है। हमारे यहाँ का जो बासमती है आज वो देश में पहले स्थान पर है और इसलिए कई राज्य, विशेष रूप से पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी ने इस पर आपत्ति की है, हम उसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का बासमती पहले स्थान पर ही रहेगा। एक अदालत का मामला है, इसका राजनीतिकरण करने लग गए। ये बेशर्मी है और ये जो है कानून के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अदालत का मामला है, आप अदालत में जाइए, अपना पक्ष रखिए। अपना पक्ष ढंग से रख नहीं पा रहे हैं और जो है कांग्रेस चिल्लाने लगते हैं। और जो वैधानिक मामले हैं, अदालत के मामले हैं, उनका राजनीतिकरण करने की चेष्टा नहीं करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। बासमती जीआई टैग के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयान की निंदा करते हुए एमपी के कांग्रेस नेताओं से सवाल किया है कि वो ये बताएं कि वो लोग मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जीआई टैग के मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और हमारी याचिका स्वीकार हो गई है। हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिलाकर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ है या नहीं। बाकी हम तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि एमपी को जीआई टैग मिले बासमती चावल को लेकर। और कांग्रेस पर हमला बोला है कमल पटेल ने। तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये कहा है कि कांग्रेस को अब तय करना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों के साथ है या नहीं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जियो टैगिंग मध्य प्रदेश को नहीं दिए जाने की वकालत करते हुए पत्र लिखा गया था, जिसके जवाब में बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। और जियो टैग होता क्या है, इसकी जानकारी अब हम आपको बताते हैं। सरल शब्दों में समझिए कि ये जियो टैग है क्या। जीआई माफ कीजिएगा, जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे लागू किया गया था। क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वस्तु का अधिकार, कानूनी अधिकार राज्य को दिया जाता है। गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की जांच की जाती है। सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की होनी चाहिए। भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार में कितना हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इलाके के किसानों, कारीगरों को आर्थिक रूप से भी ये मजबूत बनाती है।